नमस्कारः। हार्दं स्वागतम् अत्र भवतां समेषां सुधीजनानां संस्कृतानुरागिणां विदुषां छात्राणां च अभिनंदनं सर्वेषां। श्रेष्ठ कला संगम द्वारा आयोजित फेसबुक लाइव व्याख्यानमाला में द आर्ट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांसेस भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला विषय से संबद्ध व्याख्यान के लिए मैं प्रोफेसर कमला भारद्वाज आपके समक्ष समुपस्थित हूँ। मया श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे व्याकरणाचार्य पूर्व छात्र कल्याण संकाय अध्यक्ष रूपेण च अध्यापनं कृतम्। व्याख्यानादौ मंगलाचरणम् आचरिष्यामः यथा अस्माकं परंपरा अस्ति। आंगिकं भुवनं यस्य वाचिकं सर्ववाङ्मयम् आहार्यं चन्द्रतारादि तं नमः सात्विकं शिवं तं नमः सात्विकं शिवम्। इस मंगल श्लोक में भगवान शिव की वंदना की गई है, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका शरीर है, समग्र वांग्मय जिनकी वाणी है, चंद्र तारादि जिनके अलंकरण हैं, उन सात्विक शिव की हम वंदना करते हैं, स्तुति परक अंजलि अर्पित करते हैं। प्रस्तुत मंगल श्लोक के द्वारा आदि शिव की स्तुति की है। इसका विशेष प्रयोजन है क्योंकि आज इस व्याख्यान में नृत्य कला से संबद्ध हम चर्चा करेंगे और नृत्य के देव आदि देव शिव ही पूजनीय हैं। बंधुओं, श्रेष्ठ कला संगम द्वारा संगीत, योग, आयुर्वेद, नृत्य आदि विविध श्रेष्ठ कलाओं का रोचक ज्ञानवर्धक संगम फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रस्तुत व्याख्यानमाला में आपका ज्ञानवर्धन करता रहा है। प्रकल्पेऽस्मिन् स्वस्वविषयाणां प्रतिष्ठितानां वैज्ञानिकानां, विदुषां, वादकानां, संगीतज्ञानां आमुखपटलीयं साक्षात् प्रसार्याणि व्याख्यानानि भवतां कृते आयोज्यन्ते। सर्वप्रथम मैं श्रेष्ठ कला संगम के समस्त सदस्य गण को नमस्कार करती हूँ और उन्हें इस प्रशंसनीय एवं उल्लेखनीय कार्य के लिए उनका अभिनंदन करती हूँ। मादृशाणां जनानां कृते अपि अवसरोऽयं सुलभायितः एतदर्थं पुनः पुनः कारतज्ञं ज्ञापयामि। मान्य दर्शकों, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला से संबद्ध चर्चा से पूर्व मैं आप सबको पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ तथा इस विषय में कुछ चर्चा करने की अनुमति चाहती हूँ। सुधी जन बंधुओं, आज 22 अप्रैल है। प्रत्येक वर्ष यह दिन अर्थ डे या पृथ्वी दिवस के रूप में वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है पृथ्वी को संरक्षित करने की आवश्यकता और महत्व के प्रति मानव मात्र को जागृत करना। आज जिन विभीषिकाओं की परिस्थितियों से हम जूझ रहे हैं, जो संकट हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं, हो सकता है भविष्य में इससे भी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़े। अतः आवश्यक है कि जो धरा हमें धारण करती है, हमारा पालन पोषण करती है, हम सब इस शस्य श्यामला धरती का संरक्षण करें। मित्रों, आप जानते हैं पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, इन पंच भूतों से, इन तत्वों से रची गई इस सुंदर सृष्टि का विध्वंस हो सकता है यदि हमने इन तत्वों का संरक्षण नहीं किया तो। हमें पृथ्वी सहित सभी तत्वों का संरक्षण करना है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि ब्रह्मा और विश्वकर्मा आदि देवताओं के कारण पृथ्वी प्रकट हुई है। अथर्ववेद के सूक्त में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, इस मंत्र में पृथ्वी को माता और मनुष्य को पुत्र माना गया है। पृथ्वी की विशेषताओं
और उसके प्रति मनुष्यों के कर्तव्य का बोध कराया गया है। पुत्रों का कर्तव्य है कि वे माता का संरक्षण करें। पर्यावरण प्रदूषण की वर्तमान परिस्थितियों में पृथ्वी का संरक्षण और भी अत्यावश्यक हो गया है। पृथ्वी ही रोग आदि आपत्तियों से रक्षा करती है। इस विषय में मैं एक मंगलाचरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। असंबाधं मध्यतो मानवानां यस्यामुद्वतः प्रवतः समं बहु नानावीर्या औषधिर्या बिभरति पृथ्वी नः प्रथतां राध्यतां नः। यह धरती माँ जो अपने उन्नत प्रदेशों, उत्तुंग शिखरों तथा नीची वसुंधरा, नीचे बहते अति सुंदर निर्झरों से शोभित है, जो धरती बहुविध शक्ति भरी औषधियों हमें प्रदान करती है, यह हमारे लिए परम विस्तृत हो, हमें समृद्ध करे, हमें स्वस्थ बनाए। पृथ्वी दिवस पर का यह जो दिवस है, आज यह संकल्प दिवस है, तो आइए हम सब मिलकर एक संकल्प करें। पृथ्वी हमारी है, माता है, हमें इसका संरक्षण मिलकर के करना है। आज मित्रों आज ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है, संपूर्ण विश्व कोरोना महामारी से त्रस्त है। वर्तमान परिस्थितियों में मनुष्य अवसाद के अंधकार में गिर रहा है, परंतु ऐसे समय में धैर्य न खोकर सावधानी और सजगता से हमें इस विपत्ति का सामना करना है। घर में रहकर और परिजनों के साथ रहना है। परिजनों के साथ हमें देशवासियों की सुरक्षा भी निश्चित करनी है। विपदा के समय अधिक से अधिक सुगमकर तरीके से मनुष्य कलाओं के सृजन व आह्लाद शक्ति के तरीके से, साहित्य कलाओं के सृजन से के माध्यम से उस समय का सदुपयोग कर सकता है। इसलिए श्रेष्ठ कला संगम का जो यह उपक्रम है, फेसबुक लाइव के माध्यम से भारतीय कलाओं से संबद्ध व्याख्यान श्रृंखला का प्रकल्प जो प्रस्तुत किया जा रहा है, श्रेष्ठ कला संगम आपके लिए संजो लाया है अमूल्य धरोहर। यह धरोहर भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं की है। प्रस्तुत व्याख्यानमाला के अंतर्गत भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के विषय में मुझे आज आपसे बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज हम नृत्य की परिभाषा, नृत्य को कला के रूप में, नृत्य का स्वरूप, नृत्य कला का इतिहास, नृत्य के प्रकार आदि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम नृत्य से क्या अभिप्राय है, नृत्य का स्वरूप क्या है, नृत्य कला क्या है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, नृत्य एक प्रकार का अभिनीत गीत है। समस्त कलाओं में श्रेष्ठ यह एक प्रभावशाली कला है। जनमानस को मोहने वाली यह कला है। नृत्य एक सुंदर ऐसी कला है जो जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर देती है। नृत्य आनंद का प्रतीक है। यह स्वयं ही एक ऐसी जीवन कला है जिसने इसे अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, इसको साधना के रूप में सिद्ध कर लिया, उसने अपने जीवन का अमोघ आनंद प्राप्त कर लिया। नृत्य मानवीय अभिव्यक्तियों का एक रसमयी प्रदर्शन है। नृत्य कला है। नीतिकार नामक ग्रंथ में शुक्राचार्य ने कहा है कि नृत्य मूक व्यक्ति भी, जो कि एक वर्ण का उच्चारण भी नहीं कर सकता, वह इसको भी निखार देता है। यह कला उसे भी निखार देती है। यह कला अनंत है। इसके कई विभिन्न रूप हैं। भारतीय परंपरा में मान्य 64 कलाओं में भी नृत्य कला प्रमुख है। वात्स्यायनकृत कामसूत्र के टीकाकार जयमंगल ने दो प्रकार से कलाओं को माना है, कामशास्त्रांग भूता और तंत्रावोपायी की। इन दोनों ही में 64 कलाओं को उन्होंने स्वीकार किया है, जिसमें नृत्य और वाद्य की विशिष्टता के विषय को भी बताया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी ने
दशम स्कंद में कलाओं का उल्लेख करते हुए नृत्य कलाओं का उल्लेख किया है और उसमें जितनी भी कलाओं का संकेत है उसमें नृत्य कला का भी ग्रहण किया गया है। सचमुच में नृत्य एक वह कला है जो जीवन को आनंद से आह्लादित कर देती है। हाव भाव आदि के साथ जो शारीरिक गति की जाती है उसे ही नृत्य कहा जाता है। नृत्य में करण, अहंकार, विभाव, भाव, अनुभाव और रसों की अभिव्यक्ति की जाती है। नृत्य के दो प्रकार हैं, नाट्य और अनाट्य। स्वर्ग, नरक या पृथ्वी के निवासियों की कृति का अनुसरण करण कहा जाता है, इसे नाट्य कहते हैं, और अनुकरण विरहित नृत्य अनाट्य कहा जाता है। इस प्रकार नृत्य एक सार्वभौम कला है जिसका जन्म मानव जीवन के साथ ही हुआ है। बालक जिस प्रकार अपने जन्म के साथ ही हाथ पैर चलाकर अभी अपनी अभिव्यक्ति करता है, उन्हीं आंगिक विक्रियाओं से नृत्य की उत्पत्ति हुई है। अतः नृत्य का इतिहास मानव इतिहास जितना ही प्राचीन माना जा सकता है। नृत्य कला का प्रतिपादन करने वाला प्रामाणिक ग्रंथ यद्यपि भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही माना जाता है, परंतु प्रागैतिहासिक काल में भी नृत्य के उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस काल में मानव जंगलों में स्वतंत्र यहाँ वहाँ घूमता रहता था। तत्कालीन परिवेश में मानव की मुख्य समस्या मित्रों केवल उदरपूर्ति करना होता था, उसे नृत्य से क्या लेना। परंतु भोजन का साधन प्राप्त करना उसके लिए हर्षोल्लास से नृत्य करने का कारण बन जाता था। कभी कभी उसे प्राकृतिक आपदाओं से भयभीत होकर अदृश्य दैवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए नृत्य का आश्रय ले लेता था। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त कांसी की बनी तनवंगी की मूर्ति और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त काले पत्थर की नृत्यरत स्त्री की मूर्ति प्रथम उपलब्धियों में मानी जा सकती है। इसका इतिहास मित्रों तत्पश्चात वैदिक काल में भी नृत्य कला के विषय में विचार प्राप्त होते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो कला प्रागैतिहासिक काल में थी वह वैदिक काल तक आते आते एक अपने मूर्त स्वरूप में जीवंत हो उठी थी। वैदिक काल में नृत्य कला के विषय में विचार प्राप्त होते हैं। भारतीय परंपरा की अद्भुत कलात्मक विरासत के मौलिक स्रोत हैं हमारे चारों वेद। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में नृत्य से संबद्ध उल्लेख प्राप्त होते हैं। ऋग्वेद के इस मंत्र के अनुसार इंद्र यथा ह्यस्ति ते परितं नृत्योषग्वः तथा न ह्यंगम नृतो त्वदन्यम विंदामे राधसे। अर्थात हे इंद्र, तुम अपने द्वारा आहूत तथा सबको नचाने वाले हो। हे इंद्र, तुम स्वयं नाचने वाले हो और सबको नचाने वाले भी हो। इसके अतिरिक्त वैदिक युग में नृत्य के साथ वाद्यों का प्रयोग भी किया जाता था। उल्लेख है प्रस्तुत मंत्र में वीणा वादम पाणिग्नम तूण ब्रह्मनानृतम अन्यत तलवान। अर्थात नृत्य के साथ वीणा, मृदंग और वंशवादन अर्थात बांसुरी वादन की संगति करनी चाहिए और ताल वादक को नीचे बैठना चाहिए। ऋग्वेद के अतिरिक्त मित्रों यजुर्वेद में नृत्य संबंधी उल्लेख प्राप्त होते हैं। वैदिक युग में नृत्य करने वाले सूत और गाने वाले को शैलूष कहा जाता था। समाज में नृत्य गान की शिक्षा का कार्य यही लोग करते थे। इस युग में देवी देवताओं तथा समाज के सभी वर्गों के लिए नृत्य महत्वपूर्ण था। नृत्य कला के विकास में अथर्ववेद का भी विशिष्ट स्थान है। नृत्य कला का उत्कृष्ट रूप इस काल में प्रचलित हो गया था। इस मंत्र में देखें किस प्रकार से नृत्य का वर्णन है। यस्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्यायैलिवा युद्धन्ते यस्ममानदो यस्याम उदति
यस्याम रदति दुंदुबी, अर्थात जिस भूमि में आनंद के वाद्य बज रहे हैं, लोग आनंदित होकर नाचते गाते हैं और वीर उत्साह से राष्ट्र की रक्षा में तत्पर हैं, ऐसे वहाँ पर नृत्य का वर्णन मिलता है। वैदिक युग में शरीर को आरोग्य रखने के लिए नृत्य कला का प्रयोग किया जाता था और मित्रों, इसे व्यायाम के रूप में भी स्वीकार किया जाता था। समाज में आनंद के अवसरों पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता था और इससे यह प्रतीत होता है कि तांडव और लास्य नृत्य का आरंभ, उसका सूत्रपात वैदिक काल में हो गया था। अर्थात वैदिक काल में नाट्य नृत्य तथा तांडव लास्य का प्रारंभिक बिंदु मिलते हैं वहाँ पर। पौराणिक काल में भी अगर बंधुओं देखें तो कुछ न कुछ बिंदु हमें वहाँ प्राप्त होते हैं, बल्कि और भी कुछ विकसित कला हमें वहाँ देखने को मिलती है। इस व्याख्यान में तो इतना संभव नहीं है कि बहुत विस्तार से हम वर्णन कर सकें, क्योंकि पुराण तो हमारी नृत्य कला के लिए विषय से परिपूर्ण है। इसलिए मैं केवल एक दो उदाहरण दे करके इस बात को कहूँगी। पौराणिक काल में नृत्य कला से भी संदर्भ प्राप्त होते हैं। हरिवंश पुराण में भगवान नेमिनाथ के जन्म के समय कलापूर्ण गायन व नृत्य का वर्णन इस पुराण में प्राप्त होता है। श्रीमद् महाभागवत पुराण में नृत्य, संगीत, वाद्यों, आहार्य, अभिनय एवं नाट्य के भी उदाहरण प्राप्त होते हैं। समुद्र मंथन के समय नर्तकियों के नृत्य एवं गंधर्वों द्वारा संगीत का जो वादन किया जा रहा था, संगीत का जहाँ उसको विषय बनाया गया था, राधा और गोपियों के साथ श्री कृष्ण का रास नृत्य हो, तो बंधुओं किस प्रकार के नृत्य कला की कल्पना हम कर सकते हैं। रास को तो कथक नृत्य का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। गुरुकुलों में नृत्य, गान, वादन आदि कलाओं की शिक्षा का प्रचलन था। प्राचीन काल में जैसे गुरुकुल पद्धति प्रचलित थी, तो ब्रह्मचारी 8 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष का जो बालक है, ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुलों में जाता था। तो जो कन्याएं थी, बालिकाएं थी, उनकी शिक्षा दीक्षा घर में की जाती थी और घर में ही उनको नृत्य, गायन, संगीत, वादन आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुकुल पद्धति के समय में भी यह नृत्य कला का बहुत अधिक प्रसार हो चुका था। शिव पुराण में भी शिव के नृत्य का उल्लेख सर्वशासक, प्रकाश प्रदाता, सतत नृत्य को प्रिय मानने वाले देव के रूप में किया गया है। अब यदि कुछ रामायण महाभारत के काल को भी देखें तो मित्रों, आप सब जानते हैं, रामायण और महाभारत के काल में नृत्य कला अपने बहुत विकसित स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी। राज्याभिषेक, विवाह आदि इस प्रकार के अवसरों पर नृत्य और नाट्य तीनों ही विधाओं का विशिष्ट विवरण प्राप्त होता है। इसके पश्चात भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के समय तक सांस्कृतिक कलाओं का विकसित रूप दृष्टिगोचर होता है। भरत मुनि ने नाट्य कला को लक्ष्य बनाकर क्रमिक विकास के लिए नाट्य शास्त्र की अत्यंत उपयोगी व्यावहारिक रचना की, जो आज भी नाट्य नृत्य कला के लिए उतना ही उपयोगी है। नाट्य नृत्य कला का यही आधार ग्रंथ रूप में प्रमाण है। भारतीय परंपरा में योग और संगीत का नृत्य कला से विशेष नाता रहा है। नृत्य, संगीत और वाद्य यंत्रों का आविष्कार भी बंधुओं भारत में ही हुआ है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र की परिभाषा अनुसार नाट्य कला में मंच पर प्रदर्शित करने योग्य सभी विषय नाट्य की श्रेणी में आते हैं। नाट्य शास्त्र में कहा गया है, प्रथम अध्याय का यह श्लोक है, न तज्ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न सो योगो न तत्कर्म नाट्ये अस्मिन्न दृश्यते। अर्थात कोई ज्ञान, कोई शिल्प, कोई विद्या, कोई कला, कोई योग,
तथा कोई धर्म कर्म ऐसा नहीं जैसा कि नृत्य के साथ नाटक और संगीत, नृत्य और संगीत का नाट्य के साथ विशेष योग आवश्यक है, क्योंकि इसका नाटक में भी महत्व स्वीकार किया गया है। नाट्य शास्त्र को ही नृत्य कला का प्रथम उपलब्ध प्रमाण ग्रंथ माना गया है। संगीत, अलंकार, छंद शास्त्र आदि अनेक विषयों का यह आदि ग्रंथ है, इसलिए इसे पंचम वेद कहकर सम्मानित किया गया। भरत मुनि का नृत्य जगत में यह योगदान बहुमूल्य है। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र के अनुसार नृत्य की उत्पत्ति के विषय में एक कथा प्रचलित है। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह संसार को ऐसी कला प्रदान करें जिससे वेदों का ज्ञान जन साधारण में प्रचारित किया जा सके। उनकी इसी प्रार्थना के अनुसार महादेव शिव ने चारों वेदों से कुछ कुछ अंश लेकर पंचम वेद की रचना की, जिसे नाट्य कहा गया। शिव ने ऋग्वेद से नाद, सामवेद से स्वर, अथर्ववेद से अभिनय तथा यजुर्वेद से गायन लिया। इसीलिए इसमें प्रदर्शन कलाओं का आराध्य देव माना गया है। शिव के अनुरोध पर पार्वती ने कोमल लास्य शैली नृत्य का सृजन किया तथा असुर राजकुमारी उषा को इसकी शिक्षा दी। उषा ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में इस शैली को प्रचलित किया। इस शैली का प्रथम लास्य नृत्य इंद्र के ध्वजारोहण समारोह पर किया गया, परंतु असुरों ने जब यह नृत्य देखा तो उन्होंने इसे युद्ध घोषणा समझ लिया। तब ब्रह्मा जी ने समझाकर उन्हें शांत किया। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि यह लास्य नृत्य केवल पृथ्वी पर ही किया जाएगा, अन्यत्र नहीं। विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर के साथ लास्य नृत्य किया था तथा मुद्राओं के द्वारा उसी का हाथ उसके सिर पर रखवा कर भस्मासुर को भस्म करवाया था। श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग मर्दन के समय में गोपियों के साथ जो रास नृत्य किया था, वह भी लास्य का ही एक अंग माना जाता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला का संबंध मंदिरों में प्रचलित देवदासी प्रथा से भी जाना जाता है। यदि नृत्य के प्रकार के विषय में बात करें तो पुरातन काल से ही भारतीय संस्कृति एवं धर्म नृत्य कला से संबद्ध रहे हैं। देवराज इंद्र का नृत्य कला में सिद्धहस्त होना, स्वर्ग में अप्सराओं से अनवरत नृत्य की मान्यता, विश्वामित्र मेनका का प्रसंग भी उदाहरण स्वरूप माने जाते हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के साधन के रूप में भी नृत्य कला का महत्व है। स्वांतः सुखाय के साथ साथ मनोरंजक या परांतः सुखाय भी यह कला है। यह कला हिंदू देवी देवताओं के लिए सदैव प्रिय रही है। नृत्य देव आदि देव शिव का नटराज स्वरूप में नृत्य सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार का प्रतीक है। शिव का नृत्य तांडव है। नटराज में शिव का नृत्य रूप है। शिव के तांडव नृत्य के भी दो रूप हैं, रौद्र तांडव और आनंद तांडव। जब शिव रौद्र तांडव करते हैं तो वे रुद्रत्व को प्राप्त होते हैं। वही शिव जब आनंद तांडव के उल्लास में मग्न होकर नृत्य करते हैं तो नटराज कहलाते हैं। एक और नटराज रूप में सृजन करते हैं तो रौद्र रूप में संहार का कार्य करते हैं। यह संसार ही इन दोनों तांडवों की अभिव्यक्ति है। इसमें सृजन और विनाश प्रतिपल होता रहता है। बंधुओं, संसार परिवर्तनशील है, यह आप सब जानते हैं, परंतु शिव अपरिवर्तनीय है। शिव और शक्ति पृथक सत्ताएं नहीं हैं, अपितु
शिव ही जब अभिव्यक्त होता है शक्ति हो जाता है, तथा शक्ति अभिव्यक्ति को समेट ले तो शिव हो जाती है। नटराज रूप में शिव और शक्ति की प्राप्ति एक साथ हो जाती है। संगीत के बिना नृत्य का कोई अर्थ अथवा नाट्य संभव नहीं है, जैसा कि भरत मुनि ने भी स्वीकार किया है। अतः शिव और शक्ति के एकीकरण के लिए प्रेम रूपी नाद आवश्यक है। श्री कृष्ण का भी नृत्यावतार, नटावतार, नटखटावतार उनके कालिया नाग मर्दन और रास नृत्य से आह्लादित कर देता है। भारतीय संस्कृति और धर्म के उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों से नृत्य कला की श्रेष्ठता की सिद्धि होती है। नृत्य के प्रमाण के रूप में हम अब नृत्य के प्रकारों के विषय में कुछ चर्चा कर लेते हैं। देखिए मित्रों, भारतीय नाट्य शास्त्र में संहिताबद्ध सौंदर्य सिद्धांतों से संचालित होते हैं। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में नृत्य के 2 प्रकार वर्णित हैं। मार्गी, यह तांडव नृत्य है। अत्यंत पौरुष शक्ति के साथ किया गया नृत्य मार्गी या तांडव नृत्य कहा जाता है। भगवान शंकर का तांडव नृत्य इसका उदाहरण है। दूसरा है लास्य नृत्य। लास्य कोमल नृत्य है, यथा भगवान कृष्ण का गोपियों के साथ नृत्य। आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत भारतीय नृत्य कला को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक एवं जनजाति नृत्य। मित्रों, शास्त्रीय नृत्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों के सिद्धांतों एवं तकनीकों और नृत्य के टेक्निकल ग्रंथों तथा कला संबद्धता पर पूर्ण या आंशिक रूप से आधारित है। पारंपरिक ढंग से भारतीय शास्त्रीय नृत्य अभिनय के माध्यम से किया जाता रहा है। इनके विषय मुख्यतः वैष्णव, शैव, धर्म, प्रकृति आदि होते हैं। धार्मिक प्रभाव होने के कारण शास्त्रीय नृत्य कला मंदिरों से संबद्ध रही है। सर्व प्राचीन भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी दक्षिण पूर्वोत्तर, कथक उत्तर भारत, कथकली, मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिमी तट, ओडिसी पूर्वी तट, मणिपुरी पूर्वोत्तर एवं सत्य अर्थात असम नृत्यों का इसमें परिगणन हम शास्त्रीय नृत्यों में कर सकते हैं। लोक नृत्यों से पारंपरिक नृत्यों की गणना की जाती है, जैसे छाऊ, बिहू, गिद्दा, भांगड़ा, घूमर, गरबा, राइफ, लावणी आदि लोक नृत्य हैं। इस प्रकार बंधुओं, आज भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के इस प्रथम चर्चा सत्र में नृत्य कला के विषय में हमने कुछ चर्चा आपके साथ की है। निष्कर्षतः हम यह कह सकते हैं कि नृत्य कला का आविर्भाव मानव के आदिकाल में ही हो गया था। नृत्य एक लयात्मक गति है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के गुणों के साथ साथ उनके कार्यों व कष्टों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कहना संगत है कि शरीर की गति या संचालन नृत्य या तालबद्ध गति प्राचीनतम अभिव्यक्तियों से है। धार्मिक भावना से प्रारंभ होकर आधुनिक काल तक शास्त्रीय नृत्य कला ने अपने वैभवशाली स्वरूप को धारण कर लिया है। जिस नृत्य परंपरा के सृष्टा एवं संरक्षक स्वयं आदिदेव शिव हैं, वह परंपरा सदैव अक्षुण्ण रहेगी। मैं एक बार पुनः श्रेष्ठ कला संगम का धन्यवाद करते हुए अंत में लोक कल्याण मंत्र के साथ मैं इस व्याख्यान माला का समापन करना चाहती हूँ। आप सबने जिस धैर्य के साथ मुझे सुना है, सभी दर्शकों का बहुत 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 अभिनंदन, कृतज्ञता ज्ञापन एवं धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।